हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर आपका फोन चेक कर सकता है या नहीं। अमूमन तौर पर हमें देखने को मिलता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी की सस्पेक्टेड पर्सन को देखते हैं या फिर अगर आपकी नॉर्मल रूटीन में कहीं पर चेकिंग हो रही है तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती आपके फोन को चेक करने की जो है क्या करते हैं, फोन को चेक करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस ऑफिसरों के पास कोई अधिकार दिया गया है कि वो डायरेक्टली जो है आपका फोन मांगे और पासवर्ड, वो आपके फोन को पासवर्ड को मांगकर डायरेक्ट फोन को चेक कर सकते हैं या नहीं। देखो, बहुत से इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर को कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई भी एक्विजिशन लगा है या फिर आप किसी भी चीज के सस्पेक्टेड पर्सन हैं, तब तो ऐसा किया जा सकता है, वो भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जाकर। लेकिन जनरली कोई भी लॉ या फिर कोई भी कानून पुलिस को यह अधिकार नहीं देता है कि वो किसी भी इंसान का फोन छीने या फिर जो है उसके फोन को पूरी तरीके से क्या कर सके, फोन को खोल के चेक कर सके। दूसरी बात हमें यहां पर यह भी देखने को मिलती है कि अमूमन तौर पर रेड लाइट्स पर या फिर जब भी पुलिस चेकिंग कर रही होती है, पुलिस नाका लगा होता है, तो ऐसे केसेस में वो बाइक वालों को रोकने की कोशिश करते हैं और जब बाइक वाले रुकते हैं तो फटाफट से उनकी बाइक की चाबी निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके के जो है सवाल बहुत सारे आ रहे थे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसमें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं कि जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो किसी भी व्यक्ति का फोन लेकर के डायरेक्टली चेक कर सकते हैं या नहीं और कानून इस पर क्या कहता है। और अगर ये ये वाक्य आपके साथ हुआ हो तो आपके पास क्या क्या अधिकार होंगे और कैसे आप पुलिस ऑफिसर को अपने जो है फोन को चेक करने से मना कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू क्रिमिनल लॉज को तो सभी को पढ़ना है। और अगर आप न्यू क्रिमिनल लॉज को पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का न्यू क्रिमिनल लॉज का बैच स्टार्ट किया जा रहा है 15 मार्च से। और अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो आपको इसमें मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तीनों ही क्रिमिनल लॉज, चाहे आपका भारतीय न्याय संहिता हो या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो और बीएनएसएस हो, ये सारी चीजें डिटेल में आपको कवर कराई जाएंगी और पूरा कोर्स लाइव कराया जाएगा। 5 से 6 महीने में आपको ये तीनों ही कानून मेंस के प्रोस्पेक्टिव से या फिर जो है अगर आपको नॉर्मली भी समझने हैं कि इनका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्योंकि अब 1 जुलाई 2024 के बाद ये नए कानून ही फोर्स में आ जाएंगे। ठीक, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो 12 मंथ की वैलिडिटी का बैच मात्र एपीयू के कोड को यूज करने में 4999 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस बैच को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 4999 में। क्लियर? मूविंग अहेड, अगर आप अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं या फिर आपका इसी तरीके का कोई क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि अगर बाइक की चाबी निकाल ली तो पुलिस ऑफिसर का जो है अधिकार है या नहीं, या फिर हम पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कहां पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका मोबाइल मांगा जा रहा है और जबरदस्ती उसका पासवर्ड खोला जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपके पास क्या क्या अधिकार है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके ये सारे सवाल अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं। और जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्री मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें जो है मेरे टेलीग्राम पर जितने भी क्वेश्चंस कराई जाते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उनके रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। प्लस 10,000 से ज्यादा फ्री सारे स्टूडेंट्स को मैं अपनी जुडिशरी की फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं। मूविंग अहेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। डू दी पुलिस हैव राइट टू सर्च योर फोन? क्या पुलिस के पास कोई अधिकार है कि वो जो है डायरेक्ट आपका फोन जो है सर्च कर सकती है या नहीं? तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और जो पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत जो है, क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके अंदर ये चीज आ जाती है जहां पर आप के ऊपर या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंसान जो है क्या नहीं कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो इसी आर्टिकल के तहत पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का मोबाइल चेक कर सके, लैपटॉप चेक कर सके या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आपके टैबलेट्स वगैरह आ जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर एक लैंडमार्क जजमेंट है केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, जहां पर बैंक्स ने अपनी मनमानी करके ये कहा कि हर एक इंसान जो भी बैंक में खाता होल्डर है उसको जो है अपना आधार कार्ड बैंक में लाके जमा करना होगा, वरना उसके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए यह क्लियर किया कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। आप जो है किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि हर एक खाता धारक जो है अपना
आधार कार्ड लाकर आपको बैग में दे। अगर कुछ लोग लेकर आते हैं और देते हैं तो ये ऑप्शनल बना दिया गया उसके बाद, उससे पहले बैंकों ने इसको मैंडेटरी कर रखा था। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एम्बिट बहुत बड़ा है। आप पर कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती। आपको एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि आप जो है आधार कार्ड को सबमिट कर दीजिए, और आधार कार्ड को अगर आपका मन है तो आप सबमिट कर दो, नहीं मन है तो आप बिल्कुल सबमिट मत करो, इट्स योर कॉल। ठीक, तो यहां पर यह चीज आपको बता दी गई। और इसी तर्ज को देखते हुए अगर हम इस जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो ऐसी कोई भी चीज जहां पर कोई भी अथॉरिटी या कोई भी व्यक्ति किसी की पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहा है, चाहे वो उसके घर में एंटर कर रहा हो, चाहे वो उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एंटर कर रहा हो, या फिर जो है उसकी प्रॉब्लम्स में एंटर कर रहा हो, तो वो स्पेस किसी भी व्यक्ति से नहीं लिया जा सकता। और आर्टिकल 21 का जो सेकंड पार्ट है पर्सनल लिबर्टी का, वो पर्सनल लिबर्टी में किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मोबाइल चेक करे या फिर आपसे पासवर्ड मांगे या फिर जो है आपको रोककर कोई भी चीज आपकी जांच करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी भी पुलिस वाले को कोई भी जो है व्यक्ति के ऊपर किसी भी अपराध करने का जो है क्या लगता है, चांस लगता है, या फिर किसी भी जो है क्राइम में उसका इन्वॉल्वमेंट लगता है, तो क्या ऐसे केसेस में जो है क्या वो व्यक्ति जो है मोबाइल ले सकता है या पुलिस ऑफिसर उसका मोबाइल चेक कर सकता है या नहीं? देखिए, तो अमूमन तौर पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी क्राइम में इंडल्ज हैं तो पुलिस वालों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। जैसे वो आपको, अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो डायरेक्ट आकर वो इन्वेस्टिगेशन जब शुरू कर रहे होते हैं तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट दी जो है क्या, विदाउट दी वारंट और जो है मजिस्ट्रेट की बिना परमिशन से। वहीं पर जब नॉन कॉग्निजेबल की बात होती है तो ऐसे केसेस में उनको क्या करना होता है, उनको जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है, और मजिस्ट्रेट की जो है क्या परमिशन लेने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन को चलाते हैं और आपको अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे पुलिस ने उसका क्या नाम और एड्रेस पूछा है और वो व्यक्ति जो है अपना सही नाम और एड्रेस नहीं बताता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पुलिस को अगर सस्पिशन है तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को जो है जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि वो अपना सही नाम और एड्रेस नहीं बता देता है। क्लियर? तो इसी तरीके को अगर जनरल सेंस में हम देखें तो अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व होता है और किसी भी क्राइम में, चाहे वो चाइल्ड के अगेंस्ट हो, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, चाहे वो किसी भी जो है महिला के अगेंस्ट क्राइम कमिट कर रहा हो, चाहे वो किसी भी जो है चोरी कर रहा हो या छोटे मोटे अगेंस्ट द सोसाइटी कोई क्राइम कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जहां भी पुलिस को सस्पिशन होगी और उनको ऐसा लगता होगा कि किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, मोबाइल से या फिर जो है किसी भी अदर चीज से कोई इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है, तो उन सारी चीजों का पुलिस का पूरा अधिकार होता है। उन सारी चीजों को वो चेक कर सकते हैं, खोलकर देख सकते हैं और उनको खगाल सकते हैं। लेकिन जनरली तौर पर अगर बात की जाए तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो जो है किसी के मोबाइल को डायरेक्टली मांगकर चेक कर सकता है। ठीक, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस आपसे कोई भी जो है चीज मांगती है, आपका पर्सनल मोबाइल मांगती है और वो जो है जनरल सेंस में कह रहे हैं कि आज हमारी चेकिंग की ड्यूटी लगी है, हम जो है गाड़ी के कागजों के साथ साथ आपके मोबाइल चेकिंग भी जो है करेंगे। ठीक, तो ऐसे केसेस में हमें देखने को मिला कि आर्यन ड्रग्स केस था, उसमें जो है लोग, पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने के लिए लोगों को रोड पर रोककर क्या किया, लोगों को रोड पर रोककर उनके मोबाइल चेक करना शुरू कर दिए। एक मूवी आई थी बाहुबली, तो बाहुबली के टाइम पर जो है ये अफवाह फैला दी गई कि पुलिस जो है जिस भी व्यक्ति के मोबाइल में बाहुबली मूवी पाई जाएगी और बाहुबली मूवी लीक हो गई है, तो ऐसे केसेस में अगर जिस भी व्यक्ति के पास वो मूवी पाई जाएगी तो पुलिस चेक कर रही है और अगर किसी के पास पाई गई तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक, तो अगर पुलिस के पास ये अधिकार कहां से आया कि वो आपका मोबाइल डायरेक्टली चेक कर सकती है जब आप किसी भी क्राइम को करने में इन्वॉल्व नहीं है? ठीक, तो यहां पर पुलिस के पास कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपसे पुलिस ऐसा करने को कहती है तो आप उनसे डायरेक्टली इस चीज को करने से मना कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर आपके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है, कोई केस हुआ है, तब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको उनके सामने वो चीजें प्रोड्यूस करनी होंगी। हो सकता है कि वो जो है उससे एविडेंसेस कलेक्ट करें कि और लोग उसमें कितने इन्वॉल्व थे, किसी से आपने व्हाट्सएप पर बात की, व्हाट्सएप पर चैट की, कैसे आपने किसी भी चीज को अंजाम दिया। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि जब आप क्राइम में इन्वॉल्व होते हो तभी पुलिस ये सारी चीजें ले सकती है। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे डायरेक्ट
डायरेक्ट किसी भी चीज का पासवर्ड मांग रहा है, ठीक, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, तो ऐसे में क्या आपको वो देना चाहिए या नहीं। तो यहां पर कोई भी पुलिस अथॉरिटी इंपावर्ड नहीं है आपकी किसी भी पर्सनल चीज को जो है इंटरफियर करने के लिए और देखने के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आप डायरेक्टली पुलिस को जो है अपने पासवर्ड या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने को मना कर सकते हैं। मूविंग हेड, अब यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि जब आपने कोई भी क्या है, कोई भी ऑफेंस किया है और जहां पर पुलिस को ऐसा लगता है कि आप उन चीजों में इन्वॉल्व हैं। कैसी चीजों में, जहां पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात है या फिर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात है और पुलिस को सस्पिशन है कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उसने अकेला नहीं किया, इसकी प्लानिंग और इसकी जो है क्या सारी चीजें बहुत सारे लोगों द्वारा की गई हैं। तो ऐसे केसेस में एज पर सेक्शन 49 रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर एक्ट सेक्शन 49 रीपा नोट्स, यू विल बी लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ पासवर्ड टू ओपन अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फेलियर टू डू सो इज अ क्रिमिनल ऑफेंस दैट कैन बी रिजल्टेड बिटवीन 2 to 5 year imprisonment फॉर अ केस इन्वॉल्विंग द नेशनल सिक्योरिटी और द चाइल्ड इंडिजेंसी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप किसी भी जो है टेररिस्ट अटैक में या फिर जो है ऐसे ऑफेंसेस जो कि एक चाइल्ड के अगेंस्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप रीपा का सेक्शन 49 देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के द्वारा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पुलिस जब्त करती है तो उनको वो खोल के देना होगा, और अगर वो खोल के नहीं देते हैं या पासवर्ड नहीं बताते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ऐसे केसेस में उनको एज पर सेक्शन 49 रीपा के अकॉर्डिंग 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। कंडीशन क्या है, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, ठीक है, और दूसरा टेररिस्ट अटैक में आप जो है इन्वॉल्वमेंट रखते हो या फिर आपके सूत्र वहां पर कोई चीजें पाई जाती हैं। क्लियर। मूविंग हेड, नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 ऑफ द टेररिस्ट एक्ट 2000, पुलिस इमिग्रेशन एंड अ कस्टडी ऑफिस हैव द पावर टू डिटेन पीपल एट बॉर्डर्स एंड रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन दे विश, दे कैन डू सो इवन इफ दे हैव नो प्रूफ दैट द इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड इन क्राइम और नॉट। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें किसकी, शेड्यूल 7 की टेररिस्ट एक्ट 2000, जो भी व्यक्ति जो है बॉर्डर के आसपास पाए जाते हैं और पुलिस को उन पर सस्पिशन होता है, ठीक, या फिर आर्म्ड फोर्सेस को उन पर सस्पिशन होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, ठीक, उन एजेंसीज को अगर सस्पिशन होता है तो ऐसे केसेस में वो उन व्यक्तियों के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास पाए जाते हैं उनसे जो है 7 शेड्यूल में खुलवाए जा सकते हैं, इवन दो चाहे उन वो जो है किसी भी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो या नहीं हो। वो बॉर्डर के पास पाए गए हैं, हो सकता है वो पाकिस्तान का कोई भी खुफिया एजेंट हो, या फिर अगर बांग्लादेश की साइड पाया गया है तो बांग्लादेश का कोई भी खुफिया एजेंट हो और इंडिया में कोई भी चीज जानने के लिए आया हो। तो ऐसे केसेस में भी जो है उस व्यक्ति के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे वो भी जो है खुलवाए जा सकते हैं। लेकिन अमूमन तौर पर और जनरल तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई भी पुलिस वाला आपका क्या करने को, आपका मोबाइल मांगकर और उसको बोलता है कि मैं जो है इसको देखना चाहता हूं, तो ऐसे केसेस में आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उससे डायरेक्टली मना कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि राइट टू प्रिवेसी का ये वायलेशन है और मैं आपको अपना फोन नहीं दे सकता, और इसके बेसिस पर वो आपके ऊपर कोई भी धारा या फिर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गारंटी आपको आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कोई भी पुलिस वाला आपका फोन ऐसे ही नहीं चेक कर सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का बिना किसी कारण के और जबरदस्ती मोबाइल लेकर उसके जो है पासवर्ड को खोलकर उसका मोबाइल चेक नहीं कर सकता। भारत में कोई भी कानून जो है किसी भी नॉर्मल पर्सन के जो है राइट टू प्रिवेसी को वायलेट करने का अधिकार किसी भी अथॉरिटीज को या फिर पुलिस पर्सन को नहीं देता है। अब जैसा कि मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप न्यू क्रिमिनल लॉज मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं तो 15 मार्च से ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है, और अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो 7000 के इस बैच को मात्र 4999 में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर आपका यहां पर बनाया गया है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च करेंगे, ओरिजिनल वेबसाइट पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको दिख जाएगा न्यू क्रिमिनल लॉज का ये बैच। 7000 इस बैच की कॉस्टिंग रखी गई है, लेकिन 7000 में इसको ज्वाइन नहीं करना है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा, यहां पर ऑफर अवेलेबल के ऑप्शन आपके पास आएगा, फिर आपको यहां
यहाँ पर एक एंटर अ प्रोमो कोड का ऑप्शन आता है। जब यहाँ पर आप एपीयू का कोड मेरे नाम के 3 अक्षर इसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बैच 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ एपीयू के कोड के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 4999 में। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करेंगे तो आपका मात्र 4999 में इस बैच में आपका एडमिशन हो जाएगा। इस बैच से रिलेटेड या फिर अदर किसी भी लॉ के क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझे भेज सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आपके किसी परिवारजन के साथ हुआ है, आपके किसी दोस्त के साथ हुआ है जहां पर पुलिस ने जबरदस्ती उनका फोन लेकर चेक किया है, तो ऐसे केसेस में ये आपका अधिकार है कि आप इस वीडियो को जो है उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो उस पुलिस पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे रेगुलर अपडेट, मेरे सारे वीडियो के रेगुलर अपडेट हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।